बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मुझे अपने गांव करोड़ लालीसन तहसील ज़िला लिया में जाना पड़ रहा है कुछ ज़रूरी काम से। तो चलें, मैं आपको लेके चलता हूँ साथ। रास्ते में बहुत अच्छे प्यारे नज़ारे आएंगे, सीन आएंगे, वो भी आपको दिखाते रहेंगे। और फैसलाबाद से करोड़ का सफ़र तकरीबन 5 से 5.5 घंटे मुझे लगेंगे। तो चलते रहेंगे और साथ साथ आपको जो है वो सीन और जो खूबसूरती और जो नज़ारे रेत और रेत के पहाड़ जो देखेंगे वो सब साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। आज मैं, मेरा बेटा अहमद मसूद, मेरे बड़े भाई अज़हर अज़ीज़ और उनका बेटा मुइज़ गिल, हम 4 लोग जा रहे हैं। तो सफ़र में आपसे बातें होती रहेंगी और आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। ले व्यूअर्स, अब हम फैसलाबाद को एग्ज़िट करते हुए मोटरवे पे जा रहे हैं। तो M4 पे हम चढ़ेंगे। तो M4 से फिर हम सीधे जाएंगे शोरकोट कैंट हम उतरेंगे। उसके बाद हम गढ़ महाराजा जाएंगे। तो अगला रास्ता आपको दिखाता रहूँगा। फ़िलहाल जो है मैंने कहा अभी फैसलाबाद हम एग्ज़िट करके मोटरवे पे जा रहे हैं। तो मैं भाइयों को, सब अपने दोस्तों को जो है दिखाता रहूँ साथ साथ कि सफ़र कहाँ और कैसे गुजरेगा हमारा। तो ये अब हमारी एंट्रेंस आ गई है मोटरवे की। तो अभी मैं मोटरवे पे, क्योंकि चलान होने का चांस है, तो इसलिए मैं अभी अपनी जो वीडियो है जो बंद करता हूँ। तो उसके बाद फिर आगे जाके वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। आज वर्किंग डे की वजह से मोटरवे पे भी बिल्कुल रश नहीं है। और सुबह टाइम भी मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन इस टाइम 7:45 हो रहे हैं। तो मोटरवे पे बिल्कुल रश नहीं है, सिर्फ हम ही जा रहे हैं या कुछ ट्रक थे जो हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। तो अभी चलते रहेंगे इस तरह, साथ साथ थोड़े थोड़े क्लिप्स आपको बना के दिखाते रहेंगे। तो वीडियो को इस तरह कंटिन्यू रखेंगे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। अभी अगली जो होती है दोबारा फिर, तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। ये अब हमारा मोटरवे पे जो सफ़र है वो इख्तिताम पज़ीर होने वाला है। इसके आगे हमें सिंगल रोड मिलेगी। तो फैसलाबाद से शोरकोट तक हम मोटरवे पे आते हैं। उसके बाद सिंगल रोड पे जो है वो हमारा सफ़र गुजरेगा करोड़ तक। तो रश भी होता है उस रोड पे, लेकिन आज वर्किंग डे की वजह से शायद उधर भी रश कम हो। तो अभी चलते हैं, जाके देखते हैं, साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। अभी तो ये हम टोल प्लाजा उतरेंगे, तो वीडियो कैरी ऑन करते हैं, आप देखते रहें। 1 घंटा 10 मिनट लगे हमें यहाँ से फैसलाबाद मोटरवे चढ़ने से शोरकोट तक उतरते होकर। बड़ा स्मूथ सफ़र है मोटरवे का। ऑलरेडी आप लोगों में से अक्सर ने सफ़र किया होगा। सेफ्टी वाइज, सिक्योरिटी वाइज भी बहुत अच्छा सफ़र रहता है मोटरवे पे। रिलैक्स होकर बंदा गाड़ी भी चला लेता है यहाँ पे। बाबा, इन्होंने पहले नाम इसका सुल्तान बाहू टूल प्लाजा रख दिया था। अच्छा। लेकिन अब इन्होंने चेंज करके दोबारा फिर इसको शोरकोट टूल प्लाजा कर दिया। तो पहले ये M3 मोटरवे कहलाती थी, लेकिन अब M3 मोटरवे जो है वो लाहौर से मुल्तान तक जाती है, उसको M3 कहते हैं। और ये फैसलाबाद से जो मुल्तान तक जाती है उसको M4 कहते हैं। जाएगा हमें यहाँ भी टूल देते हुए, क्योंकि जो ई टैग है, ई टैग और M टैग जो है वो चलते हैं मोटरवे M2 और M1 पे। M4 पे जो है वो M टैग नहीं चलता हमारा, यहाँ पे हमें पे करना पड़ता है। तो अभी हम पे करके तो फिर आगे सिंगल रोड पे चलेंगे। अब हमारा मोटरवे का सफ़र ख़त्म हुआ और अब हम जो है वो शोरकोट की तरफ जा रहे हैं। शोरकोट से फिर हम गढ़ मोड़ जाएंगे। और उस गढ़ मोड़ से पहले आपको जो है वो रास्ते में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो है वो दरबार, वो भी विज़िट करवाएंगे। बेशक वो, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट है, तो शायद हम दरबार शरीफ के अंदर ना जा सकें, लेकिन बाहर से आपको विज़िट करवाएंगे, दुआ करेंगे बुज़ुर्गों के लिए भी, अपने लिए भी। तो अपना सफ़र जो है वो जारी रखेंगे। अब ये सिंगल रोड है, ये सिंगल रोड ही चलेगी। ये भी यहाँ पे थोड़ी सी ये खुली सड़क है, क्योंकि ये मोटरवे का एरिया है। मोटरवे वालों ने अपने टोल प्लाजों की वजह से जो है वो सड़क को दोबारा न्यू करके बड़ी सड़क बना दी। आगे आहिस्ता आहिस्ता जस्ट जाएंगे तो सड़क तंग हो जाएगी। रशी रोड है और ट्रैफिक जो है वो लोकल इस तरह चलती रहेगी इस पर। साथ साथ हम बातें भी करेंगे, आपको रात दिखाते भी रहेंगे। अब हम लोग पहुंच गए जी शोरकोट सिटी। यहाँ से अभी 3 साइड पे रोड जा रही है। राइट पे झंग है, लेफ्ट पे मुल्तान है, लेकिन हमें सीधा जाना पड़ेगा गढ़ महाराजा। तो
यहाँ पे हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह ताला अलैह के माई बाप का जो है वो दरबार आता है इधर राइट साइड में, तो जा नहीं होगा यहाँ पे गाड़ी में उनके लिए दुआ करते हैं हम। बाकी जो है सफ़र हमारा इसी तरह कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह, और आपसे भी इस तरह गपशप चलती रहेगी साथ। अब हम लोग आगे जी शोरकोट का पुल कहलाता है ये, दरियाए चनाब और दरियाए झेलम जब ये रीमू हेड से क्रॉस करके आगे आते हैं तो उन पर ये ब्रिज बना हुआ है, ये शोरकोट का ब्रिज कहलाता है। काफ़ी बड़ा ब्रिज है, ये सारा दरिया का इलाका है जिसके ऊपर हम जा रहे हैं। ये बंद ही हुए हैं एक तरह का ना, तो अभी ये दरिया आता है तो कुछ मौके थोड़ा सा आपको विजिट भी करवाएंगे अगर दरिया में पानी हुआ, लेकिन पानी यहाँ पे बस सो ही होता है। चलते हैं तो दिखाते रहेंगे भी आपको, साथ साथ उम्मीद है कि पानी होगा, अगर पानी हुआ तो फिर रुक के आपको मैसेज करवाएंगे। आज वर्किंग डे की वजह से अगर ये फ्राइडे या संडे होता तो काफ़ी रश होता है इस रोड पे, लेकिन वर्किंग डे की वजह से आज यहाँ पे रश कम है। वो देखिए फिर सामने वो ब्रिज आ गया हमारा, तो ये दरिया चनाब और दरिया झेलम पे बना हुआ है। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं सारा दरिया जो है वो खुश्क है। ये देखिए ये दरिया है, लेकिन अब ये दो दरियाओं का संगम में ये जगह है और बिल्कुल पानी ना होने के बराबर है। तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क के लिए और हम सब पे अपने रहम का मामला फरमाए कि हमारे दरियाओं में पानी कम अज़ कम चलना चाहिए, लेकिन हम डैम बनाएंगे, हमारी हुकूमत डैम बनाएगी तो फिर ये दरिया जो है ये कंटिन्यू पूरा साल इस तरह चलते रहेंगे रूटीन में। अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को भी अक्ल और हदायत अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सब को भी हदायत अता फरमाए। चलें ये आपको शोरकोट का पुल भी दिखा दिया, अभी चलते हैं वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे और अभी इंशाल्लाह हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार शरीफ के सामने से गुजरते हुए वहाँ पर हम सलाम करेंगे, दुआ करेंगे, आप भी दुआ कीजिएगा तो आपको दोबारा विजिट करेंगे। व्यूअर्स ये अब मैं करीब हूँ, गुज़र रहा हूँ यहाँ से हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार से। वो आपको सामने मीनार नज़र आ रहे होंगे, ये दरबार शरीफ के मीनार हैं। तो मैं इस टाइम रोड पे हूँ और दुआ मैंने कर ली इनके लिए, बुज़ुर्गों के लिए भी, अपने लिए भी। तो अभी आप लोग भी दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी, बुज़ुर्गों के लिए भी, हमारे लिए भी और हम सब के लिए। तो अभी हम अपना जो है वो सफ़र कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं घर मोड़ की तरफ। और जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में भी आपको बताया था कि ये रेत और रेत के पहाड़ होंगे, तो वो सब जो है वो हमें मिलेंगे घर मोड़ से आगे। तो अभी हम चलते हैं और अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग आगे जी घर मोड़ से आगे चौकाज़म की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये रास्ते में सारे, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेत और रेत के पहाड़ होंगे, ये रेत के पहाड़ आप राइट और लेफ्ट पे गिलसा दिखाते हैं अभी आपको। तो ये जो है इनको हम पहाड़ कहते हैं आपको समझाने के लिए, बेसिकली ये टिब्बे कहलाते हैं। रेत का टिब्बा चढ़नी शुरू कर दी, अब इसमें ये गंदम भी लगी होगी, कई जगह पे चने भी उन्होंने काट दिए होंगे। तो साल पहले यहाँ पे सिर्फ रेत ही होती थी, उस पर उसे कास्ट नहीं करते थे। अब ये कास्ट का शुरू होने की वजह से जो है ये दीवारें लगाई हुई इन्होंने इसलिए कि रोड पे रेत ना आ जाए। इतनी ज़्यादा रेत होती थी कि वो रोड को कवर कर देती थी। तो ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे अक्सर जहाँ पे ज़्यादा रेत आती थी वहाँ पे दीवारें साइड पे बना दी। तो ये देखिए ये यहाँ पे सब्ज़े का नामो निशान नहीं होता था किसी रोड में, आज से 10-15 साल पहले। लेकिन ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि कुछ अल्लाह पाक ने बारिशें ज़्यादा बरसाई की वजह से और कुछ चीज़ें जो फसलें होने लग पड़ी है, भी आगे जाके हम दिखाएंगे आपको। लोगों ने अपनी ज़मीन प्लेन कर दी, प्लेन करके जैसे ये लेफ्ट साइड पे दिखाएंगे साहब, ये प्लेन करके तो लोगों ने यहाँ पे अपनी काश्तकारी शुरू कर दी है, ट्यूबवेल लगा लिए हैं। तो ट्यूबवेल की वजह से पानी आ गया और पानी का यहाँ पे प्रॉब्लम था मेन, जैसे रेगिस्तान में हल का इलाका कहलाता है ये। तो इन रेगिस्तानों में अब हम आगे वो लेफ्ट साइड पे हमें एक टीला मिल गया रेत का, तो हम उस पर चढ़ के आपको दिखाते हैं। कुछ बच्चों को साथ, थोड़ा सा बच्चों को भी इंजॉय करवाते हैं वहाँ पे, तो आपको भी थोड़ा सा विजिट करवाते हैं। ले व्यूअर्स अब हम ये आ गए रेत के टिब्बों पर, जिन्हें रेत के पहाड़ कहते हैं। तो
अभी मेरे साथ मेरा बेटा अहमद मसूद भी है और मुइज़ गिल साहब भी हैं और साथ में मेरे बड़े भाई अज़र अज़ीज़ गुगू भैया भी हैं साथ। तो गुगू भैया इस टाइम ज़रा रेत के पास करीब आने से ज़रा डर रहे थे, तो बाहर खड़े में डरते वगैरह नहीं है, लेकिन वैसे ही ज़रा अपने आप को भी रेत कपड़ों में और जूती में जब फंस जाती है तो काफ़ी प्रॉब्लम करती है। तो अभी हम अहमद बेटे से और मुइज़ से पूछते हैं कि मुइज़ और अहमद बेटे बताएं, आप लोग क्या पहले भी यहाँ पे आते हैं, कैसे आपको एंजॉय करते हैं और क्या सिलसिला कार है, बताएं ज़रा मुइज़ आप पहले। जी यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं, हम यहाँ पर काफ़ी एंजॉय करते हैं दोस्तों के साथ। और बाकी अहमद भाई बताएंगे आपको। बताएं अहमद भाई। काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे, पहले भी हम आते रहे हैं यहाँ पे। तो अहमद आज आपने स्कूल से छुट्टी की बेटे? जी। कितनी छुट्टियाँ लेके आए आप? 2। ले जी, अहमद बेटे ने तो 2 छुट्टियाँ ले ली। तो ये देखें, ये व्यूअर्स, ये इन्होंने इस टाइम यहाँ पे ये चना काश्त किया हुआ है। ये देखें, ये चना है और चने की काश्त है। यहाँ पे पानी का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, लेकिन ये अल्लाह पाक यहाँ पे जब बारिश इंशाल्लाह डाल देते हैं तो बारिश से ही ये जो है फसल हो जाती है। तो अभी मैं इसी रेत में जो है चलना भी मुश्किल होता है, काफ़ी जो है पाँव रखते हुए रेत धंसती है अंदर। तो अभी चलते हैं, वो सामने है ये जो टिब्बा टीला और जिसको हम पहाड़ कहते हैं उस तक पहुंचते हैं, तो आपको फिर आगे भी दिखाएंगे। ये देखें अहमद बेटा आ रहा है, वो बाबा गुगू भैया भी खड़े हुए हैं, गिल साहब भी आ रहे हैं। तो चलते हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता। मैं बूढ़ा आदमी हो गया, मुझे तो सांस चढ़ जाता है। सर्दियों में रेत बहुत ठंडी हो जाती है, इस टाइम भी ठंड है, लेकिन मगरिब के वक़्त के करीब जाके तो ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये देखें, आपको दिखाते हैं कुछ। ये देखें, ये चिड़िया और कोई बर्ड जो हैं, ये जब यहाँ पे चलते हैं रेत पे तो इस तरह ये रेत पे निशान आते हैं। और ये जो वेव्स हैं, ये वेव्स जो हैं ये सारी हवा ने बनाई हुई हैं रेत पे। चलें ऊपर चढ़ते हैं। अहमद बेटे ध्यान से आ मेरा बेटा। आजा आजा आजा, ध्यान से आना, गिरना नहीं। शाबाश शाबाश, भगा बेटा। ये देखें व्यूअर्स, अभी हद्दे निगाह तक जो है ये रेत ही रेत है। नहीं व्यूअर्स, मुझे तो अब सांस चढ़ गया काफ़ी। लेकिन ये देखें, ये मैंने बताया था हल चला दिया लोगों ने ना। ये इस टाइम ये चने की काश्त ज़्यादा होती है इस रेतीले के थल के इलाके में, क्योंकि इससे सिर्फ इन्होंने एक दफ़ा हल चला के तो बीज इन्होंने डाल देना होता है, और फिर अल्लाह पाक के हुक्म से जब बारिश हो जाती है, इन्हें 2-3 बारिशें होंगी तो ये चने की फसल जो है ये पूरी हो जाएगी यहाँ पर। अहमद, आपको ठंड तो नहीं लग रही बेटे? वो देखें, वो गिल साहब और गुगू भैया वो रोड पे जो है वो अपनी पिक्चर्स ले रहे हैं। मैं आपको थोड़ी सी रेत उठा के भी दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि रेत किस कदर। ये देखें व्यूअर्स, बहुत देर पहले लोग जो हैं वो इसी रेत से हवा का अंदाज़ा भी लगाते थे कि हवा का रुख जो है वो किस साइड में है। ये देखें, हवा जिस तरफ ले जाती थी रेत को, उससे पता चल जाता था कि रेत का रुख, हवा का रुख इस साइड पे है।
आखिर गिल साहब जो हैं वो अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभी रेत के ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें अब गिल साहब कैसे ऊपर आते हैं। ये गिल साहब के लिए जो है वो लम्हा फिक्री यही है। गिल साहब गाड़ी की चाबी पॉकेट में रखें, फिर ऊपर आइएगा। मोबाइल भी रखें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपसे ऊपर चढ़ना जो है ना काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए। गिल साहब हाथों से चढ़ रहे हैं ऊपर। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। गिल साहब का काफ़ी जोर लग चुका है। एट लास्ट गिल साहब हमारे तक पहुंच गए जी। और वो देखें, वो एक गांव की खेल होती है, ये मेले लगते होते हैं, उन मेलों में जाने के लिए ये जो है ये झूला जा रहा है। ये देखें, और वो सामने भी काफ़ी हद तक इसी तरह वो लंबे लंबे बड़े बड़े टीले हैं यहाँ पे। व्यूअर्स, अभी मैंने आपको जो थल का सहरा था वो दिखाया, तो इससे अभी हमारे फैसलाबाद से निकल के कमोवेश हमें कोई 250 किलोमीटर हमने यहाँ तक सफ़र कर लिया है। तो अभी भी चौकाज़म पे जाते वक्त, चौकाज़म में मेरे कज़न हैं, मेरे मामूज़ाद हैं, मेरी नान का गांव है वो, तो ननिहाल का गांव है। तो वहाँ पे पहले मेरा स्टे होगा। तो वहाँ पे गुगू भैया जो हमारे बड़े भाई हैं अज़र अज़ीज़, उनको प्यार से गुगू भैया कहते हैं। गुगू भैया वहाँ पे हम ड्रॉप करेंगे, वो उनके पास रहेंगे रात, और हम लोग फिर चलेंगे करोड़ लालीसन अपनी ज़मीनों पे। तो अभी आपको विज़िट अपनी तरफ से करवाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद भी आया होगा, अच्छा लगा होगा इलाका आपको। जिन लोगों ने देखा हुआ है उनके लिए तो कुछ खास नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए ये एरिया जो है वो बहुत देखने के काबिल है। अगर आप लोगों का इस साइड पे कहीं चक्कर लगे, झंग वाली साइड पे या लिया मुल्तान वाली साइड पे, तो आप ज़रूर इस साइड पे थल के इलाके को विज़िट कीजिएगा। बहुत देखने में खूबसूरत है। अभी फसल आपको दिखाई, जो चने की फसल काश्त की है वो कुछ हद तक बड़ी हुई है, कुछ इंचज़ में है। अगले 3-4 माह में फसल तैयार हो जाएगी। उस वक्त ये बहुत खूबसूरत लगता है जब रेत के इन टिब्बों पे, इन टीलों पे जो है, रेत के पहाड़ जिन्हें हम कहते हैं इसी आसान अल्फाज में, उन पर जब फसल होती है तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो उसके अलावा जब ये फसल नहीं होगी तो इसका एक और देखने के लिए चाम होगा, एक और नज़ारा होगा कि रेत ही रेत होगी हर जगह पे। तो बाकी इंशाल्लाह अभी आगे चलते हैं, चौकाज़म जाते हैं, फर्स्ट ब्रेक वहाँ पे लगाते हैं। तो वहाँ पे जाके कुछ खाना भी खाएंगे हम लोग। तो उसके बाद वहाँ पे गपशप भी होगी, आपको वहाँ पे भी विज़िट करवाते हैं, ज़मीन है। और उसके बाद इंशाल्लाह अपनी ज़मीन पे जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको विज़िट करवाएंगे। वीडियो को कैरी ऑन करेंगे इंशाल्लाह। अभी आपसे इजाज़त लें। ले व्यूअर्स, अब अज़र अज़ीज़ गुगू भैया जो मेरे बड़े भाई हैं वो हमारे साथ मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनका स्टोर पे आने का। तो अभी गुगू भैया से पूछते हैं कि यहाँ पे इस इलाके में कौन सी फसल ज़्यादा अच्छी है और कैसी होती है। तो गुगू भैया बताएं। इस वक्त जो जगह पे हम खड़े हैं इसे बरून का इलाका कहते हैं, और ये टूवर्ड्स लिया, और इसमें ज़्यादा सालाना बरानी फसलें काश्त होती हैं। और इसमें ज़्यादा बड़ी फसल जो है वो चने की है, और उसके बाद ग्वारा की आ जाती है, और उसके बाद कुछ दालें हैं जो सीजनल होती हैं, वो यहाँ काश्त की जाती हैं इन रेगिस्तानों में। और लोग आते हैं अपनी अपनी जगह लेके वहाँ ये फसलें काश्त करते हैं।